इस प्रकार समुद्र मंथन की सुंदर कथा का वर्णन पूरा होने के उपरांत वहीं सभी ने विश्राम किया। आगे वह सभी विशालापुरी पहुँचे। फिर इंद्र मरुदगणों की उत्पत्ति आदि कथाएं आती हैं। मिथिलापुरी पहुंचने से पहले मिथिलापुरी के बाहर नैऋत्य कोण में, नैऋत्य दिशा में एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम को देखकर श्री राम ने जिज्ञासा की, ये गुरुवर, यह आश्रम किनका है? गुरुवर कहते हैं, यह महर्षि गौतम का आश्रम है, जिनकी धर्म पत्नी अहिल्या इस आश्रम में तप कर रही है। राम के मुख पर जिज्ञासा भाव देखकर गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी कि हे राम, इस आश्रम में प्रवेश करके माता अहिल्या का दर्शन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा प्राप्त कर राम ने उस आश्रम में प्रवेश किया। क्या लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि बालकांड का 49वां सर्ग है, बड़ा ही सुंदर है। ददर्श च महाभागाम तपसा द्योति तप प्रभान लोकेरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम सुरासुरे। वहां जाकर उन्होंने देखा, उस कुटी में, आश्रम में प्रवेश करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र ने देखा। क्या देखा? ददर्श च महाभागाम तपसा द्योति तप प्रभान। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है। तपस्या में रत है अहल्या माता, और तपस्या के प्रभाव से उनका मुखमंडल चमक रहा है, देदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें वहां आकर देख नहीं सकते, इतना तेज है उनके मुख पर। क्या अद्भुत वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। तपस्यारत अहल्या माता को राम जी ने और राजकुमारों ने देखा। 13वां श्लोक है 49वें सर्ग का। तब सूर्यवंशी राजकुमार हैं राम और लक्ष्मण, ऋषि पत्नी को तपस्या में रत देखेंगे तो क्या करेंगे? राघवो तु तदा तस्या पादो जगृह तुर्मदा स्मरन्ति गौतम वचः प्रति जग्राह साहितो। पाद्यमर्ध्यम तथातिथ्यम चकार सुसमाहितः प्रति जग्राह काकुस्थो विधि दृष्टेन कर्मणः। 17वें और 18वें श्लोक हैं। उस समय राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। किसने किसके चरणों का स्पर्श किया? अहिल्या के चरणों का स्पर्श राम और लक्ष्मण ने किया। यह लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। और माता अहिल्या को इसका अनुमान था, महर्षि गौतम ने कह रखा था राम और लक्ष्मण आएंगे। तो राम और लक्ष्मण को साक्षात श्री हरि समझते हुए बड़ी सावधानी से माता अहिल्या ने उन्हें अतिथि रूप में अपनाया और क्या किया? पाद्य और अर्घ्य आदि अर्पित किए। माता जानती है कि यह साक्षात श्री हरि हैं, इसलिए उनका आदर सत्कार किया, आतिथ्य सत्कार किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार विधि दृष्टेन कर्मणा प्रति जग्राह काकुस्थो विधि दृष्टेन कर्मणा। विधि के अनुसार रामचंद्र जी ने भी माता अहिल्या का आतिथ्य ग्रहण किया। देखो, तप में लीन है माता अहिल्या।
तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम वरम। तप वाल्मीकि रामायण का प्रधान भाव है तप। तप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। माता अहिल्या तप कर रही है तो आज उसके यहाँ पे राम पहुंच गए। आगे कथा बढ़ेगी तब ज्ञात होगा कितने तपस्वी का उद्धार किया है मेरे राम ने। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी। आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्व और अप्सराओं का महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई हैं। यह देखकर सारे देवताओं ने साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। गौतमोपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी। रामम संपूज्य विधिवत तपस्तेपे महातपः। और उन्होंने भी श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। अब देखो माता अहिल्या तपस्या में रत थी, गौतम साथ में ही थे। गौतमोपि महतेजा अहिल्या सहित सुखी। अहिल्या के साथ वह भी सुखी हो गए। गौतम कहीं अन्यत्र नहीं है, यहीं पर है, आश्रम में ही निवास कर रहे हैं। माता तपस्या में रत हैं और महर्षि गौतम अपनी सामान्य ऋषिचर्या में रत हैं। रामोपि परमाम पूजाम गौतमस्य महामुने सकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलाम। ततः महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले। बड़ा सुंदर प्रसंग है सूर्यवंशी राजकुमारों के द्वारा माता अहिल्या के दर्शन का। अहिल्या के कथानक में एक दो विशेष प्रकार की बातें प्रचलित हैं, उन पर विमर्श होना चाहिए। श्री चित्रकूट में तुलसी पीठाधीश्वर अपने महामना राम भद्राचार्य जी महाराज जो प्रज्ञा चक्षु हैं और जिन्होंने अनेकानेक शास्त्र कंठस्थ करके रखे हैं, उन पर बड़ी कृपा है मेरे राम की। उनका स्पष्ट कथन है और भी बहुत से मनीषियों का कथन है कि वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ प्रक्षिप्त हुआ है। यह अहिल्या की कथा भी उसी प्रकार के किसी प्रक्षेपण से युक्त हो तो इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इंद्र पर अहिल्या पर आक्षेप की बात समझ और विचार से परे है। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र की उपासना है, इंद्र की जय है, पूजा है। वेद के प्रधान देवता इंद्र हैं और वेद हमारे धर्म का प्रधान शास्त्र है। सारे शास्त्रों का प्रमाण वेद है। यदि कोई विधि निषेध निर्णय करना हो और किसी प्रकार की शंका संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अंतिम प्रमाण वेद माने जाते हैं। वेद में जिसकी उपासना की गई है, इतिहास शास्त्रों में उसी महान इंद्र के चरित्र को भिन्न क्यों दिखाया गया? यह एक बड़ा प्रश्न है। यह कार्य किसने किया होगा? इस पर मनीषियों को विचार करना चाहिए। अस्तु, हम तो वाल्मीकि की सहज कथा की साधारण प्रस्तुति दे रहे हैं, पर प्रसंगवश यह बात निकल गई। किंवदंतियां प्रचलित हैं कि अहिल्या पत्थर की थी और राम के पैर के स्पर्श से उसकी मुक्ति हुई। ऐसा नहीं है। सूर्यवंशी राजकुमार राम और लक्ष्मण
ऋषि पत्नी के लात लगा सकते हैं, पैर लगा सकते हैं। आगे अयोध्या कांड में 75वें सर्ग में पाप के संदर्भ में बड़ी उत्तम सूचना आएगी। भरत जी माता कौशल्या के समक्ष विभिन्न प्रकार के पापों का, दुष्कृत्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह काम करने वाले को जो पाप लगता है वह पाप उस पापी को लगे जिसने राम को वन में भेजा है। उसमें गऊ के लात लगाने वाला, सूर्य के समक्ष मलमूत्र विसर्जन करने वाले को भी पापी बताया है। और उन पापों का दंड क्या है? वध। ऋग्वेद वेद भी पुष्टि करता है, वेद में भी ऐसे सूत्र मिलते हैं। सूर्य उनके तेज का, बल का, वीर्य का, आयु का हरण कर लेता है जो सूर्य के समक्ष सोए रहते हैं। अर्थात संध्या काल में जो सोए रहते हैं उनके तप, तेज, बल का सूर्य हरण कर लेते हैं। ऐसे ऐसे मंत्र मिलते हैं। और यह प्रकट अनुभव की बात है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उपासना में रत हो जाते हैं वह अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में उन्हें ऊर्जा, तेज, बल, पौरुष, सौभाग्य सभी की प्राप्ति होती है। यह मेरा अपना निजी अनुभव है। शास्त्रों का कथन तो है ही, अपना भी अनुभव है। तो पाप कहा गया है गऊ का स्पर्श। गऊ का अर्थ धेनु भी होता है, गऊ का अर्थ गाय भी है, गऊ का अर्थ माता भी है, गऊ का अर्थ स्त्री भी है, कन्या भी है, मुद्रा भी है। गऊ के बहुत से अर्थ हैं। माता के समान जो स्त्री हैं, भला उसके कोई सूर्यवंशी राजकुमार या कोई भी व्यक्ति पैर का स्पर्श कर सकता है? असंगत लगती है कथा। यह सत्य क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। पैरों का स्पर्श तो हुआ था, पर किसके? माता अहिल्या के। और किया किसने था? राम ने और लक्ष्मण ने। और यही उचित है, यही संगत है। हम अपने शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करते नहीं हैं। हमें जो कथावाचक कथाएं सुनाते हैं, प्रायः उनमें से भी अधिकांश ने मूल शास्त्र का अध्ययन किया हुआ नहीं होता है। जैसी लोक प्रचलित दंत कथाएं सुनते हैं उसी के अनुसार कथानक बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। यह वाल्मीकि रामायण पर सामान्य चर्चा, विमर्श, प्रस्तुति इसीलिए आरंभ की गई है कि राम जी का मूल चरित्र क्या है यह जनसाधारण को ज्ञात हो। समय का अभाव है, हर एक के पास शास्त्र की उपलब्धता नहीं है, हो तो भी कौन पढ़े, कौन खोले, कौन समझे। इसलिए हम अति लघु रूप में कथा का सार समझाने का, बताने का यत्न कर रहे हैं। आवश्यक श्लोकों का संदर्भ भी देते हैं, श्लोक का भी पठन कर लेते हैं, ताकि जिज्ञासुओं को जहाँ तक हो सके उचित और प्रमाणिक मार्गदर्शन उपलब्ध करवा सकें। यह मेरे राम का बड़ा सुंदर चरित्र है। जो भी उसे सुनता है वह कृतकृत्य हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान्ने। बोलिए राजा रामचंद्र देव की जय।